फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भेजी समरी मंजूर कर ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 5 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत में भी 2 साल की तौसीक मंजूरी। इत्तलाक 19 मार्च 2026 को एयर चीफ मार्शल की मौजूदा मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल होने पर होगा। सदर ममलिकत की जानिब से दोनों अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। When will Pakistan rise? It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is, how fast and how quickly can you rise? Pakistan हमेशा जिंदाबाद। जनरल आसिम मुनीर का आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का सफर। पाक फौज की क़यादत को नज़्म व ज़ाब्त, ईमान और इसार के जज्बे से निभाया। दुश्मन के अंदरूनी और बैरूनी खतरात को नाकामी से दो चार किया। मार्के हक में कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल और अजीम फाइटर करार दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उजागर किया। दुनिया ने पाकिस्तान को तारीखी पजीराई से नवाजा। दिफाई महाज ही नहीं, मुआशी इस्तेहकाम भी कलीदी किरदार अदा किया। मईशत को डिफॉल्ट के धाने से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन किया। पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा, सब ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर होने के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया तीनों फोर्सेज के सरबराह बन गए हैं। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। मुल्क का दिफा मज़ीद बेहतर और मजबूत होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्के हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज़्ज़त मिली। वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुद्दत मुलाज़मत में 2 साल की तौसीक पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया ओहदा है, इसके लिए दरकार तैयारियों की वजह से देर हुई। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात ज़ात पर नहीं उसूलों पर मबनी है। बानी PTI के दौर में ये ताल्लुकात ज़ात के गिर्द घूमते थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात बिगड़ने के ख्वाब ये लोग तवील अरसे से देख रहे हैं। जेल में मुलाकात के लिए अदालती फैसले की हुकूमत ने नहीं, PTI ने खिलाफ वर्जी की। PTI वाले हमेशा डील लेकर पिछले दरवाजों से आते हैं। इस बार तरीके इंसाफ की डील नहीं बन सकी और ना आइंदा बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्री हो गई। सेनेटर फैसल बाउडा ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले मेरी बात सच साबित हुई। इंशाअल्लाह आगे भी जो कहूँगा दुरुस्त साबित होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, डिप्टी चेयरमैन सेनेट वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती उनकी कायदाना सलाहियतों का मजहर है। भारत के साथ जंग के दौरान फील्ड मार्शल ने निहायत जुर्रतमंदाना फैसले किए। जो मुलाकात है वो रेगुलेट होती है, मुख्तलिफ उसमें रूल्स हैं। मसलन एक रूल 265 है जो वो कहता है कि हफ्ते में एक मुलाकात जो है वो करवाई जा सकती है। इनके आधे अकाउंट इंडिया से चल रहे हैं, आधे अकाउंट अफगानिस्तान से चल रहे हैं। इसमें तो अब हम ही कोई नहीं है ना। अब लॉ एंड ऑर्डर हम वहां पे खराब नहीं होने देंगे। रेट ऑफ द स्टेट विल बी एस्टैब्लिश्ड। बानी PTI सजा काट रहे हैं। जेल में उनकी मुलाकातें और महफिलें लगती रहती हैं। रूल 265 कहता है कि कैदी हफ्ते में एक खत लिख सकता या एक मुलाकात हो सकती है जिसमें सियासी बातें नहीं हो सकती। रूल 548 के मुताबिक किसी भी कैदी को इजाज़त नहीं कि सुप्रिंटेंडेंट जेल की मौजूदगी के बगैर मुलाकात करे। किसी ने जेल तोड़ने का सोचा भी तो रियासत भरपूर रद्द-ए-अमल देगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुल्क की तारीख में किसी कैदी को बानी PTI जैसी सहूलियात मैसर नहीं है।
उनकी बहनें मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू करती हैं, इसलिए उज़्मा खान की मुलाकात भी बंद कर दी है। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा ने भारतीय और अफगान मीडिया पर कहा, बानी की जान खतरे में है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब अगर जेल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। मुलाकात का वक्त खत्म होने पर सुहेल आफरीदी वापस चले गए। इंतज़ामिया ने PTI के किसी और रहनुमा को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर दी। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। वतन दुश्मनों की सरकूबी का फैसला, पाकिस्तान का शहजाद अकबर और आदिल राजा की वापसी के लिए बरतानिया से रब्ता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात, पाक बरतानिया सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। बरतानिया में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी वापसी के लिए हुकूमती डॉक्यूमेंट हवाले किए। वज़ीर दाखिला ने कहा, दोनों अफराद पाकिस्तान में मतलूब हैं, फौरी तौर पर उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, मगर फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम कर दिए। हुकूमत बलूचिस्तान का कलअदम तंजीमों के सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज़्यादा दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी ने कहा, दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद बैरून मुल्क मौजूद इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस कार्रवाई को तेज किया जाएगा। मकामी सहूलतकारों से लेकर कलअदम तंजीमों की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाक सरजमीन पर खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। सियासी लिबादा ओढ़े दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहान का हकीकी चेहरा दुनिया के सामने लाना जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान के अमन और रियासती वक़ार पर समझौता नहीं किया जाएगा। अफगान हुकूमत पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात दूर करे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान में इत्तेफाक, बाहमी तिजारती हजम $200 मिलियन तक ले जाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक में सजा याफ्ता कैदियों की तबादले का माहिदा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, मादनियात, तिजारत, तालीम, कानून इंसाफ, सकाफत और सियाहत पर 15 MOUs पर दस्तखत। इस्लामाबाद और बिश्कीक को जुड़वां शहर करार देने का माहिदा। कासा मंसूबे पर बर वक्त और मौसर अमल दरामद का मुश्तरका अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़ सदर सादर जापारोफ की वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा मुज़ाकरात में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। मेहमान सदर ने कहा, पाकिस्तान किर्गिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और शराकतदार है। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर किर्गिज़ सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, पौधा भी लगाया। 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके किर्गिस्तान के सदर वतन वापस रवाना हो गए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर तौसी कर दी। इसराइल का कहना है कि सऊदी अरब के $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिनके डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट फ्राहम करने का मुआहदा किया था। विफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम पर वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। सूबों में टैक्स वसूली पर भी वर्किंग ग्रुप कायम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत 11वां कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ाए आला समेत 4 सूबाई वज़राए ख़जाना की शिरकत। इजलास में तय पाया, साबिक़ पाठा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़िमाम और फंड्स के तयन पर ग्रुप बनेगा। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर अटॉर्नी जनरल से राय लेने का फैसला। हुकूमत ने माली मुतालबात की बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध का विफाक को अखराजात की तफसील देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने फिलहाल सूबों के फंड्स में कटौती की बात नहीं की। FVR की टैक्स वसूलियों में से 5% सूबों को देने की मुखालिफत। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, सूबों के हिस्से में कमी की कोई बात नहीं हुई, बहुत अच्छे माहौल में इजलास हुआ, किसी पर दबाव नहीं डाला गया।
8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने ब्लू इकॉनमी की बेपनाह सलाहियतों पर रोशनी डाली, मैरीटाइम चैलेंजेस, मैरीटाइम डोमेन में उभरते मौके पर बात की। पाकिस्तान नेवी की मार्के हक में नाकाबिले तस्दीक दिफाई सलाहियतों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। खित्ते में अमन के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा गया। शुरका को जदीद मैरीटाइम खतरात, डोमेन अवेयरनेस और साहिली कम्यूनिटी की बेहतरी के इकदाम पर ब्रीफिंग। वफ्द में पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर अस्करी अफसरान, मीडिया, कारोबारी शख्सियात और माहिरीन तालीम शामिल थे। कराची की एक और फैक्ट्री आग लगने के बाद जमीन बोझ से लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग को 7 घंटे बाद बुझा दिया गया। फायर ब्रिगेड के 12 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल्स ने आग पर काबू पाया। 300 मुलाजमीन को बहिफाजत निकाल लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 फायर फाइटर्स जख्मी। रेस्क्यू 1122 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के मुताबिक आग लगने की वजूहात का तयन कूलिंग के बाद हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में मजीद 3 मोटरसाइकिल सवार हैवी ट्रैफिक का निशाना बन गए। करीमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार 27 साला शब्बीर दम तोड़ गया। कश्मीर रोड के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। साइट एरिया में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची के 20 आम शाहराहों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाहराह फैसल से आई चुंदरीगढ़ रोड तक रिक्शे दाखिल नहीं हो सकेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में SHOs को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। कराची में कुरंगी इब्राहिम हैदरी में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जख्मी। थाना फ्रेयर पुलिस की कार्रवाई में स्ट्रीट क्राइम्स और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस 3 मुलजिम पकड़े गए। चोरी की मोटरसाइकिल, असला, नकदी बरामद। गुलशन मेमार में पुलिस कार्रवाई के दौरान एक डाकू गिरफ्तार। बच्चों की टांगे जमीन पर लगती नहीं और वालिदैन उन्हें मोटरसाइकिल दे देते हैं। हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन बना दिए, इन पर अमल करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा, आप कानून पर अमल दरामद की बजाय कानून खत्म कराने आ गए। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया, ज्यादा जुर्माना इसलिए रखा ताकि लोग खिलाफ वर्जी न करें। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। रावलपिंडी हादसे में 2 खवातीन जान से गईं। हुकूमत ने कह दिया है, पहली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग और जुर्माना, दूसरी खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। पंजाब में ड्राइविंग की हद उम्र 16 साल मुकर्रर। ई चालान मजीद सख्त करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है, ट्रैफिक की हर खिलाफ वर्जी का डेटा रियल टाइम में मॉनिटर हो रहा है। ट्रैफिक डिसिप्लिन के लिए रोड सेफ्टी मैकेनिज्म फाल कर दिए। खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाएंगे तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। वालिदैन बच्चों को गाड़ी देंगे तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, नए ट्रैफिक कवानीन का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि शहरी की जान और ख़ानदान की हिफाजत है। 25 साल बाद पसंद खुशी के साथ महफूज माहौल में बनाई जाएगी। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा अब सजा पाएगा। कमर्शियल एरियाज और सड़क पर गंदगी फैलाने पर जुर्माने होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में मज़ीद जिद्दत लाने का फैसला। मरीम नवाज ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। सुथरा पंजाब के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ कराने का हुक्म। कूड़ेदान और कंटेनर के लिए बाकायदा वेस्ट इंक्लोजर्स बनाए जाएंगे। कचरे से आमदनी और एनर्जी पैदा की जाएगी। मरीम नवाज का कहना है, अवाम का अच्छे काम पर मुस्बत फीडबैक आ रहा है। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल 11 जनवरी से दोबारा खुलेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन का हुक्म। तमाम डिवीजन और अजला में सर्विस पॉइंट्स के क़याम की हिदायत, अमले की तैनाती और ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के अहकाम जारी। एलामी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन मराकज़ पर मुस्तनद डेटे का अंदाज किया जाएगा। सिक्योरिटी और अवामी रहनुमाई के लिए खुसूसी डेस्क कायम किए जाएँ। पेशरफ्त रिपोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर बाकायदगी से भेजी जाए। नादरा और होम डिपार्टमेंट को अफगान बाशिंदों की बायोमेट्रिक तस्दीक की हिदायत। शिकायत के इजाले के लिए हेल्पलाइन और कंप्लेंट सेल फाल किया जाए। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी का सालाना मेला सज गया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने इफ्तिताह किया। 200 इक़साम के 15,000 मैरीगोल्ड गमले नस्ब। सुनो कॉर्नर, फ्लोरल हाउसेस, काफला गेट और सेल्फी पॉइंट तवज्जो का मरकज़। मुगलिया तर्ज का गेट, बग्घी और दरबान तख्लीकी डिज़ाइन का हिस्सा। फूड पॉइंट्स और रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स पर शहरियों का रश। नुमाइश में आने वालों का खूबसूरत धुनों से इस्तकबाल। और साल का तीसरा और आखिरी सुपर मून जलवागर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में सुपर मून का नज़ारा किया गया। चांद मामूल से 15% ज़्यादा रोशन। 5 नवंबर का सुपर मून रवां बरस का सबसे बड़ा और रोशन तरीन मून करार। 2025 का पहला सुपर मून 7 अक्टूबर को हुआ था।